जनसंघ के संस्थापक या यूं कहें कि बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल में आखिरकार बीजेपी ने कमल खिला ही दिया। यह जीत बीजेपी के लिए कोई मामूली जीत नहीं है, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित जीत है, जिसका बीजेपी आरएसएस बरसों से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब बंगाल में कमल खिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के आधार पर ही बीजेपी की नींव रखी गई थी, इसलिए उन्हें पार्टी का पितामह कहा जाता है। लेकिन जीत आखिर कैसे हासिल हुई, जिस बंगाल के लिए 75 सालों से बीजेपी तरस रही थी? आखिरकार अब बीजेपी ने यह करिश्मा कैसे कर दिखाया? बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और रिकॉर्ड 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। आखिर ये सब कैसे हुआ? बीजेपी ने बंगाल की सबसे ताकतवर नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल में कैसे हरा दिया? आइए जानते हैं क्या रही वो 5 बड़ी वजह जिसकी वजह से बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत हुई। पहला, महिला वोटर्स। दरअसल बंगाल में बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा योगदान महिला वोटर्स का रहा। टीएमसी की सरकार में गुंडागर्दी और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार ने बंगाल में ममता की छवि को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर जमकर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी ने इस मुद्दे को बंगाल में जमकर भुनाया और महिलाओं की आवाज को बुलंद किया। बीजेपी ने आरजी कर पीड़िता की मां को टिकट भी दिया। इसके साथ ही महिला आरक्षण संशोधन बिल के पास न होने के मुद्दे को जमकर भुनाते हुए विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया, जो जमीन पर काफी असरदार साबित हुआ। इसके साथ ही महिलाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं को जीत के बाद बंगाल में लागू करने का वादा भी किया, जिससे महिलाओं के वोटों में कम से कम 5% का इजाफा हुआ। वहीं दूसरा, एसआईआर का कमाल। बंगाल में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह एसआईआर भी रही, जिसके जरिए बीजेपी ने बंगाल में करीब 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए। टीएमसी का दावा था कि एसआईआर के जरिए बीजेपी ने उनके वोटर्स के नाम हटवा दिए हैं। एसआईआर का खौफ भी लोगों में दिखा। अपना वोट कटने के डर से लोग इस बार बड़ी संख्या में घरों से निकले और बढ़ चढ़कर वोट किया। बीजेपी का दावा था कि एसआईआर ने उन वोटर्स के नाम हटाए थे जो फर्जी थे या फिर मर चुके थे या फिर 2-3 बार एक ही वोटर्स के नाम थे। बीजेपी ने साफ कर दिया था कि इसके जरिए वोटरों का शुद्धिकरण हुआ है और अवैध बांग्लादेशियों की पहचान हो सकेगी, जिन्हें जीत के बाद यहां से बाहर किया जाएगा। अब इसका सीधा फायदा भी बीजेपी को पहुंचा। तीसरा, मुस्लिम वोट बैंक बिखरा। बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटर्स ने सबसे बड़ा झटका दिया। टीएमसी विधायक रहे हुमायूं कबीर की पार्टी छोड़ने के बाद मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गए। फिर ओवैसी के साथ गठबंधन कर हुमायूं कबीर ने ममता के वोट बैंक में सेंध लगाई। इसका असर यह हुआ कि ममता से अलग होकर हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटों पर लड़े और वहां से जीत भी गए। इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद वाला एजेंडा। ममता से अलग होते ही हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ मुस्लिम को एकजुट करना शुरू किया और ममता को मुस्लिम विरोधी बताकर सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और फिर चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक ऐसा बटा जिससे ममता बनर्जी को कई सीटों पर बड़ा नुकसान हुआ, तो वहीं बीजेपी को सीधे तौर पर इसका फायदा हुआ। चौथा, सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती। इस बार बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। हर संवेदनशील बूथ पर भारी फोर्स तैनात थी, जिससे कि उपद्रवी और हुड़दंगी मतदान में बाधा न डाल सके और किसी प्रकार की गुंडागर्दी या हिंसा ना हो, जिससे वोटर्स बिना वोट दिए ना भागे या फिर हिंसा के डर से घरों से बाहर ही ना निकल पाए। ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होने दी। इस बार हर पोलिंग बूथ पर मतदाता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया, जिसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया और बंगाल में दोनों ही फेज में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। वहीं पांचवा मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और केंद्र का विकास मॉडल। बीजेपी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और युवा शक्ति भरोसा कार्ड के तहत बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए मासिक भत्ता देने का भी वादा किया। इसके साथ ही राज्य औद्योगिक ढांचे की कमी का मुद्दा भी उठाया। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 5,23,000 मतदाता ऐसे थे जिन्हें पहली बार वोट डालना था।
इसके साथ ही 1,31,00,000 मतदाता ऐसे थे जिनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच है। बीजेपी ने सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर काम कर इस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की और इन तमाम एजेंडे को सेट करने के बाद बीजेपी ने आखिरकार बंगाल में बड़ी जीत हासिल कर ली और ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल छीन लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।